तो हेलो साथियों, मैं तरुण पाल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे और हमने अपना रस में लास्ट टॉपिक किया था और लास्ट टॉपिक था हमारा भयानक रस। हमने भयानक रस तक कंप्लीट किए थे। आज हम जो आगे करने वाले हैं तो आज हम करने वाले हैं अपना विभत्स रस। और विभत्स रस, ठीक है, इसको एक अन्य नाम से और भी जाना जाता है और वो इसका नाम होता है जुगुप्सा या घृणा। और ये इसका स्थायी भाव भी होता है। कभी कभी एग्जाम में होता है कि मतलब विभत्स रस की जगह आपको जुगुप्सा रस भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, विभत्स रस क्या होता है। विभत्स रस होता है जब किसी काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा घटना का ऐसा वर्णन किया जाए जहां मन में घृणा उत्पन्न हो, विभत्स रस होता है। देखिएगा, जब हम किसी ऐसी घटना का वर्णन करेंगे जहां हमारे हृदय में क्या होगा, मतलब एक घृणा उत्पन्न होगी। और घृणा क्या उत्पन्न होगी, मतलब ऐसा कि अच्छी ये चीज क्या है, क्या हमको दिखा दिया है, मतलब कुछ ऐसी ही चीजें हमारे सामने घटेंगी। तो वहां जहां ऐसा कुछ भी होगा वहां हमारा विभत्स रस होता है। देखिएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव जो होगा वो जुगुप्सा या घृणा, गलानी, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट देखिएगा, आता है आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन क्या होता है। आश्रय यानी कि खुद के ऊपर इंप्लीमेंट होती है ये चीज। आश्रय आलंबन यानी कि जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई है, ठीक है, जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई है। वहां नायक हो सकता है, नायिका हो सकती है, वहां कवि हो सकता है, वहां श्रोता हो सकता है, सुनने वाला पाठक हो सकता है, ठीक है, इत्यादि वहां ऐसे लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विषयालंबन, यानी कि किस विषय के प्रति हमारे जो हृदय में घृणा उत्पन्न हुई है तो उसे क्या कहा जाता है, विषयालंबन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन होता है वे कारण या वे परिस्थितियां जिसके कारण मन में घृणा उत्पन्न हुई है। ऐसी वो परिस्थिति कब होती है और क्या होती है। देखिएगा, जैसे होता है लाश का सड़ना। कोई भी एक मृत लाश आपके सामने पड़ी हो तो अगर वो सड़ जाए तो आप उसको देख के क्या एकदम ग्लानि, घृणा महसूस करोगे, अच्छी, मतलब कुछ इस तरह का रिएक्शन आपका होगा, ठीक है। जब जख्म का रिसना, अब देखो जख्म क्या है कि अगर अपने ऊपर ये चीज इंप्लीमेंट होती है, हमारे जख्म लग जाए, ये जख्म हो जाए तो क्या है, हमको घृणा नहीं होती है। लेकिन अगर हम किसी अन्य व्यक्ति का जख्म देख लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है बदबू आना। देखिएगा, किसी भी चीज से बदबू आना, वहां क्या होता है, अगर आपको बदबू आ रही है तो आप ऐसे इस तरह से करते हैं, आपका रिएक्शन ये होता है, ठीक है। हम लोग का भी यही होता है, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। तो जहां बदबू आए वहां आपको घृणा होगी और ये सारी चीजें क्या होती है, हमारा विभत्स में आती है। नेक्स्ट आता है अनुभव। अनुभव में क्या होता है, आश्रय की क्या क्या चेष्टाएं हैं। आश्रय मतलब जो खुद के ऊपर इंप्लीमेंट चीजें हो रही हैं वो आश्रय हुआ। तो आश्रय की क्या चेष्टाएं हैं जिनके कारण क्या हुआ है, उस व्यक्ति के मन में घृणा उत्पन्न हुई है। तो देखिएगा, जैसे चीखना, चिल्लाना। अब कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है तो आपको कभी कभी बहुत तेज गुस्सा आने लगता है, अरे यार क्या है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मतलब है ना, आप एकदम घृणा करने लगते हो। नेक्स्ट आता है बमन करना। बमन होता है, देखिएगा, बमन वॉमिटी को बोलते हैं। बमन किसको बोला जाता है, बमन बोला जाता है उल्टी को, ठीक है। उल्टी करना, वॉमिटी करना, तो वो बमन आता है। अगर आप कहीं सफर में कोई सफर तय कर रहे हो, अगर आपको सफर में देखा है कि आपके सामने कोई उल्टी वगैरह या वॉमिटी कर दे तो क्या होता है कि आपके मन में एकदम घृणा हो जाती है। आपको भी ऐसे लगता है कि यार अब मेरे को भी वॉमिटी होने वाली है, कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। नाक मुंह सिकोड़ना, अगर वो बंदा अगर उल्टी कर रहा है तो आप क्या करोगे, नाक सिकोड़ोगे, मुंह सिकोड़, अगर यार अच्छी क्या कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है थूकना। अब ऐसी चीजें जो गंदी चीजें होती है उनको देख के आप थूकते भी हो, ठीक है, तो वहां सब क्या होता है, विभत्स रस होता है। अब आता है देखो इसके संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, जैसे गलानी, विषाद, जड़ता आदि। आई होप आपको ये विभत्स रस की रूपरेखा समझ आई होगी।
अब हम जो बढ़ेंगे, अब हम विभत्स रस के एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसको नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, आइएगा तो देखते हैं विभत्स के उदाहरण क्या क्या हैं। अब हम लोग देखेंगे, जैसे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकार, खींचत जीवहि स्यार अति ही आनंदुर धारत, गीत जगा जांघी की खोदी खोदी के मांस उपारत, श्वान आंगुरिन को कोटि कोटि के खात विदारत। अब देखो क्या है, ये वर्णन तब का है कि बहुत सारी एक लाशों का ढेर पड़ा है, ठीक है, वहां जो कवि ने इसका प्रसंग किया है वो किस प्रकार किया है ये देखते हैं। देखो, सिर पर बैठे हो काग, अब क्या है, कोई एक लाश है, उसके सिर पर एक काग बैठा है, और काग किसको कहा गया है, काग होता है कौए का पर्यायवाची, ठीक है। काग आंख दो खाद निकारत, और उस लाश के सर पे बैठा है कौन, कौआ, और उसकी दोनों आंखें नोच नोच कर वो खा रहा है, कौन, कौआ। खींचत जीवहि स्यार अति ही आनंदुर धारत, और जो वहां स्यार है, स्यार किसको कहा जाता है, स्यार कहा जाता है भेड़िया, ठीक है, और वहां जो स्यार है वो खींचत जीवहि, स्यार उसकी जीव को खींच रहा है, और अति आनंद उर्धारत, और बहुत ही आनंद से खा रहा है। गिद्ध जागी की खोदी खोदी के, गिद्ध होता है गिद्ध कहा गया है चील को। जो गिद्ध होते हैं वो क्या है कि उस लाश की जांग को खोद खोद के उसका मांस को खा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, श्वान आंगुरिन को कोटि कोटि, अब श्वान किसका पर्यायवाची होता है, तो श्वान होता है कुत्ते का पर्यायवाची, तो श्वान आंगुरिन को कोटि कोटि के खाद विसारत, और श्वान उस लाश की अंगुली को, मतलब क्या है, अंगुली को खींच खींच कर, वो नोच नोच कर खा रहा है। जब ऐसा व्यंग कवि ने देखा तो उसने क्या किया, इस एग्जाम्पल के वर्णन के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से विभत्स रस होता है, किस प्रकार से जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं तो किस प्रकार से हमको घृणा होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, जहते मज्जा मांस रचिर लखी परत वगारे, जित जित छिटके हाड़ से तू कहू कहू रतनारे। जहते मज्जा मांस, यानी कि जहां तहां मांस के टुकड़े पड़े हैं, लखी परत बगारे, और क्या है, देखो जहां तहां मांस के टुकड़े पड़े हैं और लखी परत बगारे, और मांस के टुकड़ों से क्या है, परत बनी हुई है, परत बनी हुई है कैसे, मांस के टुकड़ों से। जित जित छिटके हाड़, अब देखो हाड़ किसका पर्यायवाची है, हड्डियों का, और जहां तहां हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, ठीक है। सेतु कहूं, अगर मैं कभी कहता है कि अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो क्या है, वहां सेतु एक मतलब मांस का पुल सा बन रहा है। कहूं रतनारे, और रतनारे माने होता है समुद्र, और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे खून की नदियां समुद्र बह रहे हो। तो जब कभी ऐसे व्यंग का वर्णन करता है तो आपको, अगर मैं ही आपके सामने ऐसे व्यंग का वर्णन करने लगूं तो आपको भी क्या होगा, एक ग्लानि होगी, घृणा उत्पन्न होगी कि अरे यार भैया सर कैसी बात कर रहे हो, हमारा तो जी मिचला रहा है ऐसी बात सुन के, ठीक है। तो आई होप आपको विभत्स रस समझ आया होगा। विभत्स रस में किस प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं तो वो मैंने आपको बताने का अपने शब्दों में प्रयास किया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट रस, और नेक्स्ट रस जो होगा वो हमारा वीर रस होगा। तो देखिएगा आप इसको, तो चलिएगा अब हम देखते हैं वीर रस, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, वीर रस को पढ़ते। देखो, जब किसी काव्य में किसी की वीरता, जब किसी काव्य में किसी की वीरता एवं साहस का वर्णन किया जाता है, वहां हमारा क्या होता है, वहां हमारा वीर रस होता है। एक बार फिर से देखिएगा, जब किसी काव्य में किसी की वीरता एवं साहस का अद्भुत वर्णन किया जाता है, वहां वीर रस होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मतलब अगर हम कभी कभी अपने
वीर जवानों को देखते हैं, वीर सैनिकों को देखते हैं, ठीक है, तो हमें उनको देख के ही ऐसा फील होता है कि हम लोग के रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि वाह क्या बात है यार, जीना तो उसी का जीना है जो जिए किस लिबास में, जो देश की सेवा के लिबास में जिए। सच में बहुत प्राउड फील होता है यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? उत्साह। क्या उत्साह होता है? क्या वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह, ठीक है, उमंग हमारे दिल में जो होती है, उत्साह होता है, उमंग होती है, वो क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। जैसे देखिएगा आश्रय आलम्बन, जिसके मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है, जिसके मन में क्या हुआ है कि उत्साह उत्पन्न हुआ है, वहां सेम कंडीशन रहने वाली है जैसे मैं पीछे पढ़ाता आ रहा हूं। वहां नायक हो सकता है, नायिका हो सकती है, कवि हो सकता है, श्रोता, पाठक, मतलब कोई भी XYZ यार, जिसके मन में उत्साह उत्पन्न होता है वही हो सकता है। कौन हो सकता है? आश्रय आलम्बन। आश्रय आलम्बन क्या होता है? जिसके ऊपर खुद से इंप्लीमेंट करे और वो जिसके ऊपर खुद चीजें घट रही हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है विषयालंबन। देखो विषयालंबन क्या होता है? वह व्यक्ति या वस्तु जिसे देखकर मन में क्या हो? मन में उत्साह उत्पन्न हो, वहां क्या होता है? हमारा विषयालंबन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है उद्दीपन। उद्दीपन होता है परिस्थिति या वस्तु जिसके कारण मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है, जैसे रणभेरी का बजना। अब रणभेरी क्या होता है? रणभेरी क्या होता है? जब आप लोग अभी जैसे आपने पीछे रामायण को देखा होगा, रामायण आती थी उस टाइम पे, हम भी बहुत छोटे छोटे थे तो उस टाइम हम देखते थे रामायण। तो जैसे जहां जो राजा और महाराजाओं के महल होते हैं, तो महल में आपने देखा होगा कि उनके बिल्कुल एक मेन दरवाजे पे एक बहुत बड़ा मतलब भोपू टाइप लेके ऐसे वो ऊपर से इस तरह से खुला होता था और उसको इस तरह से बजाते थे वो लोग। तो वो जो बजाते थे तो वही क्या है? रणभेरी कहलाता था। फिर उसके बाद में अगर मैं अभी 2, 3, 4, 5 साल पीछे जाऊं तो आप जैसे कभी कभी किसी की बारात में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हमारा बैंड होता है तो उसमें क्या है? रणभेरी बजाते थे वो लोग। उनके पास काफी बड़ा वाला भोपू टाइप होता था, वो उसको बजाते थे। वो क्या था? रणभेरी था, ठीक है। रणभेरी का बजना शत्रु की ललकार, शत्रु कोई दुश्मन आपको ललकार रहा। जैसे अगर आपको पाकिस्तान अगर ललकारे भारत को, क्या भारत की आर्मी VSF SSV, ठीक है, क्या ये पीछे हटने वाली है? नहीं हटेगी ना, उनके वहीं पे जाके उस नल्ले देश को ठोक डालेगी, ठीक है। नेक्स्ट जय और पराजय, सॉरी जय जयकार, यानी कि जहां जय और जय जयकार हो जाए वहां क्या हमारे दिल में उत्साह जगेगा, और उत्साह जगेगा तो वहां एक मतलब जय जयकार ये नहीं कि आपने अपनी किसी मतलब किसी फ्रेंड को आपने या गर्लफ्रेंड बनाया, उसको प्रपोज किया, उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो आप जय जयकार कर रहे हो कि जय हो जय हो। भाई वो वाली जय नहीं, वो तो आपकी कहां पहुंचेगी? वो पहुंचेगी श्रृंगार रस में। लेकिन यहाँ वो जय जय क्या है कि आपने कोई ऐसा वीरता का काम किया है, ठीक है, आपने कोई ऐसे वीरता का काम किया है, ठीक। नेक्स्ट अनुभाव में क्या होता है? अनुभाव को देखिएगा। देखो अनुभाव होता है आश्रय की चेष्टाएं क्या क्या हो सकती है, यानी कि जिसके ऊपर वो चीजें इंप्लीमेंट हुई है उसकी चेष्टाएं क्या क्या हो सकती है। हुंकार भरना, एक वीरता के लिए, एक लड़ाई के लिए, ठीक है, हुंकार भरते हैं, ठीक, हुंकार भरना। दहाड़े मारना, ध्वस्त कर दूंगा मैं तुमको, ध्वस्त कर दूंगा मैं तुमको, ठीक है। आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, चलो मैं बता दूंगा, मुझे याद आ जाएगा तो, ठीक है। दहाड़े मारना, ठीक। नेक्स्ट आता है संचारी भाव। अब देखो संचारी भाव क्या होता है? हर्ष, खुशी, गर्व महसूस करना, अपने ऊपर गर्व महसूस करना। जैसे हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहां की प्रकृति इतनी वातानुकूलित है कि बहुत ज्यादा मतलब एकदम सारी चीजें, यहाँ इंडिया ऐसा देश है जहां सारी चीजें मेंटेन रहती हैं, जहां की पूरी प्रकृति क्या होता है? मेंटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट उत्सुकता, ठीक है, उत्सुकता या उत्साह एक ही बात है। उग्रता, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आवेग आदि, ऐसी चीजें जहां आपको दिखाई दे, जिस एग्जाम्पल में दिखाई दे वो संचारी भाव होता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपसे अगर
एग्जाम्पल में एक एक करके भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है ना कि बताओ इसमें आश्रय आलम्बन क्या है, इसमें विषय आलम्बन क्या है, इसमें उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, अगर आपने इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप मार नहीं खाएंगे और आप बिल्कुल एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर भी देंगे और बता देंगे कि हाँ यहाँ ये है, अगर अनुभाव है तो कैसे है, अगर संचारी भाव है तो क्यों है, अगर विषय आलम्बन है तो क्या है, ये सारी चीजें आप बता देंगे। तो आई होप आपको ये वीर रस समझ आया होगा। आप देखिएगा, इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। चलो आइएगा, अब हम देखते हैं वीर रस के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल है झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। अब देखो ये कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है और घटना किस प्रकार की, आइएगा हम आपको प्रसंग की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, जब मुगलों ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है, तो वो युद्ध भूमि में थे, वो लड़ रहे थे और वहां महाराणा प्रताप की जो पूरी सेना थी वो क्या थी, ध्वस्त हो चुकी थी, मारी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि एक उनका सैनिक था जिसका नाम था झाला। किसका सैनिक था, महाराणा प्रताप का। अब उस सैनिक का नाम झाला था। अब झाला ने देखा कि यहाँ तो जो हमारे राजा हैं ऐसे तो वो युद्ध में मारे जाएंगे क्योंकि हमारी पूरी सेना ध्वस्त हो चुकी है, पूरी सेना मर चुकी है। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो महाराणा प्रताप का मुकुट था वो झाला ने अपने सर पर रखा और मुगलों ने समझा, किसको, झाला को मुगलों ने समझा कि ये कौन है, यही महाराणा प्रताप है। और झाला ने महाराणा प्रताप का मुकुट अपने सर पर रखने के बाद महाराणा प्रताप से कहा कि राजा जी आप यहां से चले जाइएगा, आप निकल जाइएगा, अगर आप यहां से चले जाएंगे तो आप एक दूसरी सेना बना के फिर से इन मुगलों का मतलब क्या कर देंगे, इनका आधिपत्य को खत्म कर देंगे, इनको नष्ट कर देंगे पूर्ण रूप से। ठीक है, तो उनकी बात किसने मानी, महाराणा प्रताप ने मानी। और कवि ने इस बात का वर्णन जो किया है वो किस प्रकार किया, आइएगा हम लेके चलते हैं आपको। झाला को राणा जान मुगल, अब मुगलों ने झाला को ही, जब उन्होंने मुकुट पहन लिया महाराणा प्रताप का, तो मुगलों ने झाला को क्या माना कि यही महाराणा प्रताप है। फिर टूट पड़े थे झाला पर और सारे सैनिक किसके, मुगलों के, वो किस पर टूट पड़े थे, वो झाला पर टूट पड़े। मिट गया वीर जैसे मिटता। अब कौन, झाला एक वीर हुआ ना, उसने किसके लिए, उसने अपने राजा के लिए इतना कुछ किया। ठीक है, अब मिट गया वीर जैसे मिटता, वो वीर थे कौन, झाला, और वो मिट गए। और कैसे, जैसे वीर मिटता है परवाना दीपक ज्वाला पर, वो परवाना दीपक ज्वाला पर मिट गए। ठीक है, तो कवि ने इस प्रकार किसका वर्णन किया है, यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट में कवि ने इस प्रकार का वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, देखिएगा कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, खड़ी बोली में है, इसलिए मैं ज्यादा आपको समझाने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको ये बहुत नॉर्मली एकदम समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। यही एग्जांपल मैं आपको बता रहा था लेकिन मेरा थोड़ा दिमाग से वो स्लिप हो रहा था। तो वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। क्या है कि सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, जहां भी अब देखो ये कोई वीर का, जैसे वीर आ गया इसमें। ठीक है, अभी क्या है कि हमको एग्जाम्पल पढ़ के ही समझ आ रहा है कि यहाँ किसी न किसी वीरता की बात की गई है, तो वीर रस होगा। जैसे नेक्स्ट, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो वह हृदय नहीं पत्थर दिल है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब क्या है कि मतलब जो अपने स्वदेश, अपने देश से प्यार नहीं करता है वो क्या है। ठीक है, अगर आप अपने स्वदेश से प्यार कीजिएगा, ठीक है, स्वदेश, अपने देश से प्यार करो, स्वयं से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो। ठीक है, तो यही क्या है, कवि ने इस प्रकार का वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है नंबर 4, बुंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और इस व्यंग का मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज आप भी इस चीज से बहुत ज्यादा रूबरू हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है,
तो आप देखिएगा इसको। तो देखिएगा आज आपने क्या पढ़ा है, एक विभत्स रस की है आय और एक वीर रस पढ़े हैं हम, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटिव ग्रुप है, क्योंकि सभी के पास सभी एजुकेशन से ऐड है, जिसके पास में भी कोई भी अगर स्टडी का ग्रुप है तो आप वहां वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इस चीज से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं आपको कहाँ क्या कोई खामी लग रही है, ठीक है। हम उसको सुधारने की कोशिश अपनी साइड से पूरी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एक मैथमेटिक्स में ला रहा हूँ पार्टनरशिप, ठीक है। वहां से हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। अभी मैं कंटेंट थोड़ा रेडी कर रहा हूँ, और वहां मैथमेटिक्स में जो पढ़ेंगे वो जो प्रीवियस में क्वेश्चंस आए हैं वो मैं उनको सीरीज बाय लगा रहा हूँ, टाइप बाय लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हम उसको पार्टनरशिप को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, ठीक है। आपने अच्छे से समझा होगा, और आप पूरी वीडियो को स्किप ना करना, आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखना। एक दो बार देखेंगे आप तो आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस। Oh